और जो डोडा की हालत है वो मैंने देखी हुई। लोगों को बसों से उतार के कैसे मारा हुआ है, लोगों को किस तरीके से टेररिज्म ने लोगों को तबाह और बर्बाद किया, कितनी बर्बादी की है लोगों की। आज मेरे अंदर वो तकलीफ, मैं हूं जो कुल्हाड़ चढ़ के गया था। किसी ने कुल्हाड़ देखा नहीं होगा, मैंने देखा अपने टाइम में टेनर में। और डुडू बसंतगढ़ में कैसे लोग मारे थे, आई विजिटेड देयर। और मैंने उनको गन्ने, बंदूकें, पैसा सब दिलवाया। ये आई नो बेटर। और लोगों के साथ जो मुआवजे की बात थी ना, जो खोली, उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। उनको मुआवजा कम दिया गया था और उनको नौकरी नहीं दे रहे थे जो यूनिवर्सिटी वहां खोली, मैं जानता हूं। और जान के कई लोगों की जमीनें बर्बाद की, और जरूरत की जगह जरूरत नहीं थी, जान के किया। देखो, लोगों में जो लीडर में घटिया सोच होगी तो कोई काम नहीं होगा। जो लोग एक तरफ जाते हैं दूसरी तरफ जाते, क्यों नहीं जाते? और एक तरफ वाले उसको कम कर दें, दूसरे को ज्यादा दें, क्यों? ये जगह ठीक करनी पड़ेगी। साइमल्टेनियसली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहां तक सवाल है डोडा का, डोडा के बाशूर उन बच्चों का मैंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी है। जो मैंने, आपको पता होना चाहिए, 700 रुपये मिलता था एसपीओ को, फिर 1500 हुआ। 1500 में उसके साथ 3 बंदे रखे होते थे दूसरे बीडीसी वाले पैसा बांटने के लिए, एक एसपीओ को मिलता था। ये मैं जानता हूं। अब मुझे ऐसे आपने बात कर दी क्योंकि आई नो बेटर, किसी को ये समझ में नहीं होगी। जब मैं एसपीओ की बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर साहब पाटिल साहब थे, तो पाटिल साहब ने, मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि मैं दिल से बात करता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिप्स मुंह ऐसे सेविंग करूं, मुंह मुलाजा करूं, ये नहीं। मैं बात कर रहा था तो वो बोलते, आपको सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा ये एसपीओ कौन होता है? मैं, आपको कितने चाहिए? बिहार में मिलते हैं। उससे चढ़ा था, वो क्या कह रहा है? मैं क्या, होम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि एसपीओ कौन होते हैं? तो उन एसपीओ को पैसे मिलेंगे क्या? सॉरी। और ये स्कीम, मैं, दिस स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्कीम जम्मू कश्मीर की नहीं है। जब आपकी वहां की पुलिस कामयाब नहीं हुई, वहां के लोग कामयाब नहीं हुए, आपकी सीआरपी, आपकी जेकेपी, आपकी आर्म्ड, आपकी सारी पुलिस जब पूरी तौर पे कामयाब नहीं हुई, तो आपने गांव के लोगों को भर्ती किया, पक्का नहीं किया, बीडीसी बना दी, एसपीओ बना दिए। और एसपीओ को फिर मैंने 3000 रुपया करवाया। मैं कहता था इक्वल टू सोल्जर के सिपाही के बराबर करिए ना भाई साहब। आप देखिए, अब इन्होंने सबने उठा के सड़कों पे रखे। जो सड़क पे सबसे कमजोर आदमी होगा ना, कपड़े अच्छे नहीं होंगे, अच्छी वर्दी नहीं होगी, बूट अच्छा नहीं होगा और पतला सा होगा, पहचान लो वो एसपी होगा। मतलब रोटी पूरी नहीं खाएगा क्या बेचारा? अब इन्होंने थोड़ा में लगा ली अपनी जगह, और जो सिपाही पक्के हैं उनको पूरा यूज करते हैं दिस पोजीशन। और मैं कहता हूं कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती थी अगर डोडा किश्तवाड़ के वो बच्चे, बाशूर बच्चे, जिन्होंने बंदूकें उठाई। और फिर उसके बाद किन्होंने पता क्या, ये गवर्नमेंट ने बेईमान करो। इसलिए तो मुझे नफरत है इन लोगों से जो कश्मीर के पॉलिटिशियन, इन लगा कि मिलिटेंस ने मारे हैं। मिलिटेंस साले छोड़ने हैं क्या? मार रहे नहीं, पूजा कर रहे हैं उनकी। जो एक एक बच्चे को मारते रहेंगे, एक एक आबादी उतार के, गाड़ी से उतार के मार दोगे, लाइन में खड़ा करके मार दोगे आप, बड़े बदमाश हो। और ये चीज उन बच्चों ने खत्म की। और जब उन बच्चे लड़ रहे थे, तो जब वो बारी आई उनकी भर्ती की, तो उनको कहा गया आपकी छाती कम है। साले जब वो बंदूक उठा रहा था, मंदे मार रहा था, उस समय वो तो ठीक था। जब भर्ती खड़े होने हुए, अब लंबा बड़ा चौड़ा कोई हाथी खड़ा कर लो, शेर के मुकाबला करा लोगे क्या? हाथी शेर से डरता है? शेर उसको समझता है कि ये मेरा खाना है, तो हाथी इतना मजबूत होने के बावजूद कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मुझे खाएगा, मुझे खाएगा। इसलिए आप शेर बच्चे को आपने कह दिया कि आपकी छाती कम है, आपका कद कम है, आप कमजोर हो। और जो बच्चे मर गए एसपीओ बीडीसी वाले, उन्होंने किसी के उनके घर का बच्चा नहीं लगाया। ये लड़ाई थी चौधरी लाल सिंह ने लड़ी और मजबूती से लड़ी उस समय। फिर उसके बाद अय्याज साहब की सरकार बनी। यहाँ मैंने 3000 कराया हुआ था, इन्होंने 100 रुपया डाला जम्मू कश्मीर की तरफ से। 31 रुपया मिलता था इनको, मैंने सगन डाला गया। हमारे सगन डालते हैं 3100, 2100, 1100। तो जिससे, इसलिए डोडा की बात करोगे, डोडा के साथ बीनो, मैं जानता हूँ रोशे वाली माता का है, आई विजिटेड देयर। मैं जानता हूं किश्तवाड़ में एक तरफ
एक हिंदुओं का स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है, एक मुसलमानों का स्कूल है, जो वो उसके दोनों को मैंने पैसे दी, दोनों को दिए मैंने कोई लिहाज नहीं छोड़ा। और कहने का मकसद इसलिए, डोडा हमारी पहचान है, हम 10 साल MP रहे हैं और एक बार दोबारा बनेंगे, वहां पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे। मेरी बात सुन लो यार, पक्का बनेंगे। ये जरूर था डोडा को, किश्तवाड़ को एक बार फिर चौधरी लाल सिंह जी। और ये जितने लोग आए, ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने धोखा किया हमारे साथ, नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? अपने भी तबाही करा ली। और आज जम्मू कश्मीर टूटा नहीं टूट रहा था, आज इनकी सरकार होनी थी यहाँ। नोट करो मेरी बात, मैं जीतता, इन्होंने जीतना नहीं था। आज जब आप पैर किसी का रख दोगे, वो जगह बना लेगा। ये जगह बन चुकी है, उन्होंने जगह बनाई है, अब वो पिसार रहे। अब हमारे पास तो ऐसा हो गया, ये स्टेट टूटने के बाद ऐसा हो गया, एक बात आपको सुना दूंगा, आप सुन लो। ऐसा हो चुका है, ऊंट वाला मालिक और ऊंट दोनों चाह रहे थे, रात पड़ गई, ऊंट के ऊपर से सामान उतारा, एक छोटा सा टेंट बनाया, वो उसके अंदर सो गया। ठंड थी, रात के 10 बजे ठंड होगी ज़्यादा, तो ऊंट बोलता है मालिक को, मुझे ठंड लग रही है बहुत, मेरा सिर ठंडा हो गया, अगर आप मुझे इजाज़त दो मैं इसके अंदर लगा दूं, आपके अंदर लगा लें। आप थे ना डोगरा लोग, हम लगा दी, बढ़ दी। थोड़ी देर पड़ी कि उसने, ये तो घुटने ठर गए हैं, लगा दो, लगा ले। थोड़ी देर पड़ी, मालिक बाहर, ऊंट अंदर। आप नोट कर लो मेरी बात, ऊंट आ रहा है, अभी मुंडी आई है, रोक लोगे बचाओगे, ये तो टेंट में बाहर होगे आप, मालिक बाहर होंगे और ऊंट अंदर होगा। बात याद रख ले मेरी।